कि देवबंद के अंदर कुछ कटमुल्ला, कुछ जाहिल अनपढ़ लोग जिन्होंने फिल्म तो नहीं देखी है, लेकिन इस फिल्म पर जो है काफ़ी प्रतिक्रिया दे रहे थे। इस मूवी पर फिल्म को देखे उनकी आँख खुल जाएंगी। जो पंडित कश्मीर से आकर के जो है वो यहाँ अब भारत के अन्य हिस्सों में रहे हैं, अगर यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ, भी जागरूक नहीं हुआ हिंदू समाज, तो मैं कहता हूँ यहाँ से फिर तुम कहाँ भागोगे, कहाँ जगह मिलेगी। लेकिन बहुत जुल्म हुआ है और ये फिल्म नहीं है, ये तो एक हकीकत दिखाई गई है। और जो हिंदू भाई हमारा सेकुलर होने का दावा करते हैं, मुसलमान भाइयों के यहाँ ईद पर जो है सवैया और मिठाई खाने का काम करते हैं, वो सेकुलर जो उनको बताते हैं, सेकुलर बनते हैं उनके साथ में, वो मुसलमान उनके साथ छल और ढोंग करते हैं। मुसलमान कटमुल्ला कट्टरपंथी है, ये हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो है यहाँ भारत के अंदर जो है वो एक राज कायम हो। जैसे अफगानिस्तान अब पाकिस्तान है, ऐसे ही है इसको जो है कट्टरपंथी कुछ संगठन है और कट्टरपंथी मुल्ला है, ये भारत देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। हमारी जो बहन बेटियाँ थी सनातन धर्म के मानने वाली, उनके साथ बलात्कार किए गए हैं, उनको जो है अपशब्द बोले हैं, उनके अपमान किए गए हैं। तो मैं तो वहाँ बैठा बैठा रोने लगा था, मेरे से फिल्म देखी भी नहीं गई, कई बार मुझे रोना आया है। और जितने वहाँ पर गोली चलाने वाले आतंकवादी हैं वे शैतान हैं, और ज़्यादातर मुसलमान ही हैं जो गोली चलाने वाले हैं। वहाँ तो हिंदू सनातन धर्म के मानने वालों को कमज़ोर कर दिया गया था। एक तरफ तो ढोंग करते हैं कि उसका कोई धर्म नहीं होता, जब उसका धर्म नहीं है तो उसको जलाना चाहिए, उसमें आग लगानी चाहिए। शैतान को तो जलाया जाता है, क्यों दफनाते हो। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का, और मैं हूं आपके साथ विपिन चौधरी। हमारी बराबर में जो शख्स बैठे हैं वो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के जिला संयोजक राव मुशर्रफ अली जी हैं, और एक फिल्म जिसका नाम है द कश्मीर फाइल्स, उसको लेकर आजकल बड़ी चर्चाएं हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं ना कहीं जो मुस्लिम समाज है वो इस फिल्म का विरोध कर रहा है। मुस्लिम समाज के फिल्म के विरोध करने के बावजूद राव मुशर्रफ अली जी फिल्म को देखकर आए हैं। इनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन से कारण थे जो राव मुशर्रफ अली को सिनेमा हॉल तक लेकर चले गए। राव मुशर्रफ जी, सबसे पहला सवाल यही है कि आपने फिल्म देखी, क्या देखा फिल्म में? देखिए, फिल्में तो हमने ज़्यादातर बचपन में देखी हैं, लेकिन खासकर इस फिल्म को देखने का मकसद ये था कि देवबंद के अंदर कुछ कटमुल्ला, कुछ जाहिल अनपढ़ लोग जिन्होंने फिल्म तो नहीं देखी है, लेकिन इस फिल्म पर जो है काफ़ी प्रतिक्रिया दे रहे थे इस मूवी पर, और इसके खिलाफ़ बोल रहे थे। तो हमने कहा भाई चलो, अभी हमने देखी नहीं है ये फिल्म, जब तक हम इस मूवी को देखते नहीं इस पर बोलना ठीक नहीं है। तो आज हमने इस फिल्म को रिसर्च के तौर पर देखा है, और इस फिल्म में जो दिखाया गया है, जितने वहाँ कश्मीर के अंदर जुल्म और ज्यादती हुई है पंडितों के साथ या सनातन धर्म के मानने वालों के साथ जितने जुल्म हुए, उसमें से मात्र 40% दिखाया गया है। हो सकता है वो फिल्म बनाने वालों ने डर की वजह से दिखाया हो या अन्य कारण रहे हों। उसके अंदर एक पत्रकार बंधु सवाल करते हैं कि आपने कितने मर्डर किए अब तक, तो मर्डर करने वाला अपराधी बोल रहा मैंने अब तक 25 मर्डर किए हैं। कि फला पंडित का आपने मर्डर क्यों किया, कि वो पंडित था, कि नहीं वो इसलिए किया क्योंकि वो आरएसएस का भी था। तो मैं कहना चाहता हूँ उन देशवासियों से कि वह इस फिल्म को ज़रूर देखें, और ख़ासकर वे लोग ज़रूर देखें जिन्होंने वोट उस पार्टी को देने का काम किया है जो आर्टिकल धारा 370 का विरोध करने वाली पार्टियां थी, जैसे कांग्रेस हुई और समाप्तवादी पार्टी जो जिसको लोग समाजवादी के नाम से पुकारते हैं, अब वो पार्टी समाप्तवादी हो गई है। मैंने पहले ही कहा था कि 10 मार्च के बाद ये समाप्तवादी पार्टी हो जाएगी, अखिलेशुद्दीन जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष है। तो खासकर मैं उन हिंदुओं को कहना चाहता हूँ, उनको शर्म आनी चाहिए जिन लोगों ने कांग्रेस और गठबंधन को वोट देने का काम किया। इस फिल्म को देखे उनकी आँख खुल जाएंगी। जो पंडित कश्मीर से आकर के जो है वो यहाँ अब भारत के अन्य हिस्सों में रहे हैं, अगर यहाँ भी ऐसा नहीं हुआ, भी जागरूक नहीं हुआ हिंदू समाज, तो मैं कहता हूँ यहाँ से फिर तुम कहाँ भागोगे, कहाँ जगह मिलेगी तुम्हें भारत से जाने के लिए। तुम्हारे इंतजार में तो खाड़ी देश के लोग और पाकिस्तान जैसे और अफगानिस्तान जैसे मुल्क जो है तुम्हारी ताक में बैठे हैं। तुम्हें कौन समझाने आएगा। मैं भी 6 महीने से समझाते समझाते थक गया हूँ कि सनातन धर्म वालों जाग जाओ,
हमने जय श्री राम के नारे भी लगाए हैं, वंदे मातरम के नारे भी लगाए हैं, लोगों को समझाया है, प्रयागराज में भी समझाया, गोरखपुर में भी समझा, वाराणसी में भी समझा, हमने प्रदेश के कोने कोने में समझा, लेकिन पश्चिम के लोग फिर भी गलती कर गए हैं। मैं कहता हूं तुम्हें कौन समझाने आएगा? तुम्हें 7 समंदर पार से तो कोई समझाने वाला आने वाला नहीं है, और तुम्हें कहीं पनाह भी नहीं मिली अगर तुम ऐसे ही विरोध करते रहे। राष्ट्रवादी संगठनों का और राष्ट्रवादी पार्टियों का अगर तुम विरोध करते रहे तो तुम्हें मुंह छिपाने की जगह भारत के अंदर नहीं मिलेगी। खासकर मैं हिंदू समाज के लोगों से कहना चाहता हूँ। आप एक बात बताइए मुशर्रफ जी, जो आपने द कश्मीर फाइल्स फिल्म देखी है, तो आपको लगता है कि सच्चाई दिखाई गई है या एक खाली फिल्म के तौर पर आप उसे देख कर आए हैं? देखिए, खाली फिल्म नहीं है, इसके अंदर एक हकीकत दिखाई गई है, और हकीकत है रोना आता है। आप लोग भी ज़रूर देखें। और मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान के सभी वासियों से, चाहे वो नौजवान हो, खासकर नौजवान देखें, बीवी बच्चों को भी दिखाए, बड़े भी देखें, बुजुर्ग भी देखें। इस फिल्म को देखेंगे तो हकीकत सामने आ जाएगी। कश्मीर के अंदर जो लोगों के साथ जुल्म हुआ है वो इसमें अधिकतर नहीं दिखाया गया किसी कारण, लेकिन बहुत जुल्म हुआ है, और ये फिल्म नहीं है, ये तो एक हकीकत दिखाई गई है। और जो हिंदू भाई हमारा सेकुलर होने का दावा करते हैं, मुसलमान भाइयों के यहाँ ईद पर जो है सवैया और मिठाई खाने का काम करते हैं, वो सेकुलर जो उनको बताते हैं, सेकुलर बनते हैं उनके साथ में, वो मुसलमान उनके साथ छल और ढोंग करते हैं। यानी कि मुसलमान को मैं जब सेकुलर मानूंगा, आने वाली 17 तारीख में होली मिलन जो कार्यक्रम होंगे, होली होगी, उसमें अपने आप पर रंग लगाए और एक दूसरे का रंग लगाए, मैं समझता हूँ जब वो असली सेकुलर होगा। नहीं तो मैं उसको ढोंगी मानूंगा। जो मुसलमान, चाहे वो कोई सी पार्टी से जुड़ा हो, किसी संगठन से जुड़ा हो, अगर वो होली नहीं खेलेगा तो मैं उसे सेकुलर नहीं मानूंगा। इसका मतलब तो ये हुआ कि जब रंग लगाता है कोई सनातन धर्म का मानने वाला तो मुसलमान पीछे को हटता है। क्या है उसमें? ज़्यादातर मुसलमान ही रंग बेच रहा है, और जब उसको रंग लगाते हैं तो पीछे हटता। क्या तुमने इसमें पारा मिला रखा है? और लड़ते हैं। लड़ने की कोई जगह इस्लाम में नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी जो है वो लड़ाई की हिमायत नहीं की। हमेशा इस्लाम धर्म भी हिंसा के खिलाफ है, और इसका मतलब जो होली का विरोध करते हैं, मैं समझता हूँ वो हिंदुओं का विरोध करते हैं और हिंदुत्व का विरोध करते हैं। यानी कि वो हिंदू और हिंदुत्व तो नफरत करते हैं, और जो होली का विरोध और होली त्यौहार का पर्वों का विरोध करते हैं वो भारत देश का विरोध करते हैं। और जो भारत देश का विरोध करते हैं, मैं समझता हूँ वो देश के गद्दार हैं, उन्हें यहाँ रहने की कोई अधिकार नहीं है। मुशर्रफ जी, आप क्या मानते हैं? आपने अभी कहा कि कुछ मुस्लिम समाज के लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। विरोध करने के पीछे क्या कारण आप मानते हैं? देखिए, इन्होंने पहले धारा 370 का विरोध किया था, वो तो इनका नहीं चला है। मुसलमान कटमुल्ला कट्टरपंथी है, ये हमेशा चाहते हैं कि हमारा जो है यहाँ भारत के अंदर जो है वो एक राज कायम हो। जैसे अफगानिस्तान अब पाकिस्तान है, ऐसे ही है। इसको जो है कट्टरपंथी कुछ संगठन है और कट्टरपंथी मुल्ला है, ये भारत देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाहते हैं। और मैं कहता हूँ ये ऐसा नहीं चलेगा। तुम्हें कट्टरवाद से निकलकर मुसलमानों को बाहर आना पड़ेगा और राष्ट्रवादी संगठनों से जुड़ना पड़ेगा, राष्ट्रवादी पार्टियों से जुड़ना पड़ेगा। इसी में हम सबकी भलाई है। द कश्मीर फाइल्स जो फिल्म आप देख कर आए हैं, उसमें दिखाया गया है कि जो कश्मीरी हिंदू थे उन पर कितना अत्याचार हुआ, कितनी बर्बरता उनके साथ हुई। अल्लाह का नाम लेकर एक अलग देश की मांग की जा रही थी, तो इसे आप कहाँ तक जायज़ मानते हैं? देखिए, ये बिल्कुल नाजायज़ है। यानी कि एक देश में रहकर ही उन्होंने अपना फ्लैग, अलग झंडा लहराया है और अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं। तो ये सब जो है कट्टरवाद है। ये उनको जो है या तो उनको ऐसा मजबूर किया, या तो कन्वर्ट होइए, या आप जो है कश्मीर छोड़ कर भागिए। यानी कि या तो मुसलमान बन, नहीं तो जो है यहाँ से भाग। उन्हें ऐसा मजबूर किया। हमारी जो बहन बेटियाँ थी सनातन धर्म के मानने वाली, उनके साथ बलात्कार किए गए हैं, उनको जो है अपशब्द बोले हैं, उनके अपमान किए गए हैं। तो मैं तो वहाँ बैठा बैठा रोने लगा था। मेरे से फिल्म देखी भी नहीं गई, कई बार मुझे रोना आया है। तो मैं सभी से निवेदन करता हूँ इस फिल्म को ज़रूर देखें, चाहे वो किसी की धर्म भी के मानने वाले हों, चाहे सनातन धर्म के मानने वाले हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख ईसाई हो, सब इस फिल्म को देखकर इसका विरोध न करें, और इसको देखने के बाद इस पर रिसर्च करें इसके अंदर क्या है। कुछ लोग जो है फिल्म देखी नहीं और विरोध पहले ही कर रहे हैं, ये बिल्कुल सरासर गलत है।
आपको क्या लगता है कि इस्लाम के नाम पर कट्टरता कितनी सही है? क्या इस्लाम इसकी इजाज़त देता है? इस्लाम में कट्टर की और हिंसा की कतई भी इजाज़त नहीं है, न कहीं कुरान में लिखा है, न किसी नबी ने कहा है हिंसा के लिए बिल्कुल कुरान में मना है, हदीस भी मना करती है, जो असली मौलाना है वो भी मना करते हैं। लेकिन कुछ तथाकथित मुस्लिम संगठन है वो नौजवानों को उकसाने का काम करते हैं और उनको उकसाकर अपना उल्लू सीधा करने का काम करते हैं। तो मैं मांग करता हूं भारत सरकार से कि ऐसे मुस्लिम जो कट्टरवादी संगठन हैं, अलगाववादी हैं, ऐसे संगठनों पर भारत सरकार जो है वो प्रतिबंध लगाए। 1990 में ये जो घटना कश्मीर में हुई, जो नरसंहार हुआ, चर्चाएं ये हैं कि उसमें कुछ मुस्लिमों का भी कत्ल हुआ। तो आपने फिल्म देखी है, तो क्या ये भी दिखाया गया है फिल्म में? देखिए, जब शैतान गोली चलाता है, दोनों तरफ से गोली चलती हैं, तो ये नहीं देखती है गोली हिंदू के लगेगी या मुसलमान के लगेगी या सिख के लगेगी। और जितने वहाँ पर गोली चलाने वाले आतंकवादी हैं वह शैतान हैं, और ज़्यादातर मुसलमान ही हैं जो गोली चलाने वाले हैं। वहाँ तो हिंदू सनातन धर्म के मानने वालों को कमज़ोर कर दिया गया था। दूसरी बात, जब कोई आतंकवादी मरता है तो ये कहते हैं कि आतंकवादिता हमारा इससे धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। जब उसका धर्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है तो उसकी नमाज जनाजा क्यों पढ़ाई जाती है, उसकी नमाज जनाजा क्यों पढ़ते हैं, या उसको तदफीन क्यों किया जाता है? तो मैं समझता हूँ जो लोग आतंकवादियों की नमाज जनाजा पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या उनको दफनाने का काम करते हैं, वह कहीं ना कहीं उनके समर्थक हैं। वो भी इतने ही बराबर हैं जितना वो आतंकवादी है उसके समर्थक हैं। तो ये भी बात उजागर और स्पष्ट होनी चाहिए। एक तरफ तो ढोंग करते हैं कि उसका कोई धर्म नहीं होता, जब उसका धर्म नहीं है तो उसको जलाना चाहिए, उसमें आग लगानी चाहिए। शैतान को तो जलाया जाता है, क्यों दफनाते हो? क्यों उसकी नमाज पढ़ते हो आतंकवादी के तुम? क्यों उसको कफनाते हो? 1990 में हुए इस नरसंहार के लगभग 32 साल बाद इसकी सच्चाई का पता जनता को लग रहा है, और वो भी एक फिल्म के माध्यम से। इतना लंबा समय हो गया, इसके पीछे क्या कारण रहा? क्या मानते हैं आप, क्यों सच्चाई पता नहीं लग पाई? ये कांग्रेस पार्टी की देन रही है। जो अन्य सरकारी अब से पहले जो सरकार थी वो उनको सब मालूम था, वो नई हकीकत दिखाना चाहती थी। यदि सरकार उत्तर प्रदेश के अंदर गठबंधन की आ जाती है अन्य पार्टी के सरकार आती भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, तो 100% इस फिल्म पर जो है बैन लगाया जाता, इसको नहीं दिखाई जाती। तो यही सरकार रही है, और वहाँ पे जो है एक किस्म का जो है कश्मीर में इस्लामिक राष्ट्र बनाया हुआ था। वहाँ के जो मुस्लिम मुख्यमंत्री रहे हैं उन्होंने भी जो है जुल्म किया है, वो भी उस जुल्म के कसूरवार हैं, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। जितने भी अब से पहले वहाँ पे अन्य सरकार रही हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं या मुख्यमंत्री रही हैं, उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए, मैं तो ये समझता हूँ। तो कांग्रेस पार्टी की देन है जो अभी तक हकीकत वहाँ की उजागर जनता के सामने नहीं आई थी। ये भारतीय जनता पार्टी की देन है, मोदी की देन है जो वहाँ की हकीकत लोगों के सामने आनी शुरू हुई है। और धारा 370 भी इन्होंने ही हटाई है। इससे पहले जो 70-75 साल पहले सरकारें रही हैं उन्होंने जो है धारा 370 हटाने का काम नहीं किया है। लेकिन कांग्रेस पार्टी तो लगातार ये बात कह रही है, उसके नेता, उसके कार्यकर्ता, कांग्रेस पार्टी के जो समर्थक हैं वो ये लगातार बात कह रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी डाल रहे हैं कि जिस समय की ये घटना है उस समय जो प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह और सरकार थी उसमें भारतीय जनता पार्टी का सहयोग था। देखिए, विपक्षियों का काम तो जो है वो हमेशा जो दूसरी पार्टी उनके खिलाफ बोलना होता है, तो खिलाफ बोलेंगे ही। लेकिन आप ये बताइए, 70 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार रही है और वहाँ पर जो है उनके जो समर्थक थे, जितने भी मुख्यमंत्री जो कांग्रेस पार्टी के ही समर्थक थे। तो मैं समझता हूँ तमाम जो वहाँ पर घटना हुई हैं, कत्ल हुई हैं, हत्या हुई हैं, चाहे वो फौजियों की हत्या हुई हो, हमारे नौजवानों की हत्या हुई हो, सबकी जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। चलिए, तो ये थे हमारे साथ में राव मुशर्रफ अली जी, जिन्होंने द कश्मीर फाइल्स के बारे में बताया है और ये भी बताया है कि और लोगों को भी ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए और इसके साथ साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।